आज का वचन खुदावंद बोलने वाला तो कोई तेरा बेटा नहीं बल्कि तेरा आत्मा बोले। आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हमारी आत्मा एक ऐसी भूमि बने खुदावंद, जब ये वचन इसमें बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर आए। प्रार्थना करें सब। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले एक बार जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां हो। मुझे लगा शायद आपको सुने मेरे लिए तालियां। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां हो। हालेलुया। परमेश्वर का मैं एक बार फिर सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, जिस काम के मैं इसको अपने जो काम है इसको मैं कभी अपने आप को इस योग्य समझता नहीं था। खुदावंद ने ये सालों से खुदावंद की एक जिसको हैबिट रही है कि उसने मूर्खों को चुना है। हालेलुया। कहीं भी बाइबल में आप देखोगे किसी परफेक्ट लोगों को खुदा ने नहीं चुना, उसने फेथफुल लोगों को चुना। हालेलुया। सबसे पहले खुदा का एक बार और धन्यवाद करता हूं मैं। अपने आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नूलाजा का भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आप। उसके बाद प्रभु के दास पास्टर सूरज समर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं यहाँ खड़कर आपको खुदा के बारे में बता सकूं। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में बहुत से पास्टरों के पास रहा हूँ, बहुत से पास्टरों के नज़दीक रहा हूँ। 14 साल मैं पास्टरों के अधीन रहा हूँ, अंडर रहा हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ मैंने सब देखा है, पर मैंने ऐसे मैन ऑफ गॉड नहीं देखे। एक बार अब जोर से एक बार फिर ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। कम लग रही तालियां मुझे। हालेलुया। तैयार हैं आप सब खुदावन के वचन को सुनने के लिए? जब जब मैं खुदावन का वचन देने के लिए प्रभु की वेदी पर होता हूँ, जब जब, चाहे वो संडे हो, चाहे वो वेडनेसडे हो, अनदर डे हो, जब जब मैं खुदा की वेदी पर उसका वचन लोगों को देने के लिए होता हूँ, तो मैं शैतान को हारा हुआ देखता हूँ अपनी जिंदगी में। उसे मैं रोता हुआ महसूस करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरी लाइफ की टेस्टमनी है, मैं कभी भी इस काम को करना नहीं चाहता था। 2012 में जब हम मसीह में आए, आई थिंक मैं तब सिर्फ 5-6 साल का था, तब से आज तक मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और जिस दिन हम मसीह में आए थे, जिस दिन मेरी मदर ने मसीह को कबूल कर लिया था, उस दिन से आज तक विदाउट नागा 14 साल उनके मुंह के वर्ड हैं ये सुबह उठते कि मयंक तू एक दिन प्रचार करेगा। और मैं बोलता था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक समझता नहीं। प्रभु ने मुझे बहुत, जब मैं 6 साल का था तब से खुदावन मुझे यूज़ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट बजाने में। मैंने चर्च का क्या काम होगा जो मैंने नहीं किया सेवा। चर्च को साफ करना, दरियाँ बिछाना, टेंट लगाना, बाथरूम साफ, सब कुछ किया। इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं, पास्टर्स की मार खाई है। मुझे था कि बस
यही सेवा ही है, प्रचार नहीं। पर आज उस माँ की प्रार्थना को खुदावन ने पूरा किया है। हालेलुया। अगर आज जो माँ यहाँ पर है, अगर आज आप मन बना लोगे और खड़े हो जाओगे, आप अपने बच्चों को वहां देखोगे जहां आप देखना चाहते हो। स्टेप आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मेरी मम्मी भी 1-2 साल बोल के थक जाती, ला हो गया बस। पर मैं आपको बता रहा हूं 14 साल विदाउट नागा, जिसे आप बोलते हैं, कि एक भी दिन मिस हो गया हो। और रोज सुबह उठते थे मेरे सिर पर हाथ कि तू एक दिन प्रचार करेगा। हालेलुया। आज खुदावन ने अपनी दासी के वर्ड्स को पूरा किया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज मैं उन लोगों से बात करूंगा कि जो लोग पाप में गिर चुके हैं या मसीह से दूर हो चुके हैं, वो जो लोग सोचते हैं कि हम प्रचार नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि अब हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, कि हम तो पापी हैं। आपको एक बात याद रखनी है, फॉरगेट द पास्ट बट नॉट द लेसन। अपने पास्ट को भूलना है। आप पाप में गिर गए उसको भूलना है, पर कैसे गिरे थे उसको कभी नहीं भूलना। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपने मन से निकालना होगा कि हम पापी हैं। डेविल का ये सबसे बड़ा हथियार है, गिल्ट देना। हालेलुया। हमें गिल्ट में फंसा के रखता है कि तुम पापी हो, तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम व्यभिचारी हो, तुमने ये काम किया, तुमने वो किया है। पर खुदा उनका वचन कोई पढ़े उससे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 आयत। कोई पढ़ सक ऊंची आवाज में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। जोरदार तारीफ इस वचन के लिए एक बार। क्या था, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, सब नवी हो गई। हालेलुया। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे रहना प्रॉब्लम। हालेलुया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप किसी पौड़ी पर चढ़ते हो, अगर आप पहली पौड़ी से गिर जाओगे तो क्या आप मर जाओगे या आपके हाथ पैर टूट जाएंगे? जस्ट मुझे लगता नहीं कि छोटी सी भी चोट आएगी। आप फिर चलोगे, दूसरी पौड़ी पे जाओगे, फिर गिरोगे, तीसरी पौड़ी से भी गिरोगे तो इतना कुछ नुकसान आपका नहीं होगा, चौथी पौड़ी से भी गिरोगे कुछ नहीं होगा। पर अगर आप एंड से गिरोगे तो हाथ भी टूटेंगे, पैर भी टूटेंगे, क्या पता आप उठ भी ना पाओ। हालेलुया। तो अभी हम सब आई थिंक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पौड़ी पर ही हैं, हम उठ सकते हैं अभी। हालेलुया। अपने मन से इसको निकालना है कि हम पापी हैं। उसने कहा मसीह में सब नया हो गया। यदि तुम अपने पापों को मान लोगे और छोड़ दोगे, तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके पाप बड़े नहीं हैं, उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। अगर वो शैमसन को ताकत दे सकता था, वो हमें भी ताकत दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या निकालना है अपने मन से कि हम पापी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों को अगर आज पकड़ लोगे, ये जो मैंने लाइफ की मेरी एक्सपीरियंस है 14 साल के, अगर आप इसे सीख लोगे
और आपको 8-10 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है इसके बाद, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, एक मसीह में आनंदित लाइफ, अगर आप रोज 4 घंटे भी प्रार्थना कर रहे हो पर ऐसे चल रहे हो, आप शैतान को रोज हरा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन से इसको निकालना है कि हम पापी हैं। हालेलुया। डेविल का ये सबसे बड़ा हथियार है, मन में गिल्ट डालना कि तुम पापी हो। जब एक मसीह पर्सन, आप कभी भी आपकी लाइफ में हुआ होगा, जब आप प्रेयर के लिए सोचते होगे, जब आप सोचते होगे कि आज से मैं प्रभु की सेवा करूंगा, जब आत्मा से आप प्रभु के भवन में आते हो, आत्मा का स्पर्श पाते हो, आपको लगता है कि नहीं आज से पाप नहीं करना, आप मुझे सेवा करनी। पर सडनली आपको आपके पुराने पाप याद आते, फिर आप कम होते कि नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता। पर आज जो भी दाग आपके कैरेक्टर पे था, जो आपकी स्पिरिट में था, मेरा परमेश्वर उसको ऐसे खत्म करेगा, शैतान ढूंढता रह जाएगा उसे, आपके पाप मिलेंगे नहीं कभी। हालेलुया। लोग आपको बोल सकते हैं आज कि ये तो पापी है। आज जो लोग आपको पापी की नज़र से देखते होंगे, मेरा परमेश्वर आपको धर्मी की नज़र से खड़ा करेगा उन्हीं के बीच में, यीशु मसीह के नाम। वो इतना सामर्थ्य है, वो आपके उस पाप को ऐसे खत्म कर सकता है कि शैतान और वो लोग जो आपको ताने देते थे कि ये पापी हैं, वो ढूंढते रह जाएंगे उस पाप को। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि आपको उसके लिए क्रूस उठाना पड़ेगा, और लिखा है कि जो क्रूस उठाए और पीछे देख ले वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना क्या है? शैतान, एक क्रिश्चियन व्यक्ति का जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान नहीं है, उसका खुद का शरीर है, खुद की उसकी सोच है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आप खुदा के लहू से कवर है, शैतान की क्या हिम्मत है कि वो आपको टच करे? वो आपको टच नहीं कर सकता, चाहे आप 1 मिनट भी प्रार्थना ना करो रोज, उसकी हिम्मत नहीं है वो आपको टच करे। आप उसे बुलाते हो, आप उसे मौका देते हो। हम खुद अपनी अभिलाषाओं में गिरते हैं, शैतान हमें नहीं गिरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक अध्याय और पढ़ेंगे कि पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 27 आयत को, उसमें पौलुस कहता है कि मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और उसे वश में लाता हूँ। पढ़ेंगे उसे कुछ जोर से। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। हालेलुया। शरीर को कहता मैं मारता कूटता हूँ, क्यों? क्योंकि शरीर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। क्योंकि जब आप पाप सबसे पहले हमारे मन में आता है, हम उसे आगे बढ़ाते, वो आपके ऊपर है। शरीर है, अगर यह आपके काबू में है, अगर आपका शरीर, आपका मन आपके काबू में है, तो आप सदा जीतते रहोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सिर्फ ये 2 चीजें हैं अगर आपके काबू में। हालेलुया। आपके मन में आया प्रार्थना करनी है, अब मन में आया प्रार्थना करनी है, अब साथ ही मन में आएगा कि चलो फोन चला लेते। हालेलुया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो आप फोन चलाओगे या आप बाइबल पढ़ोगे। हालेलुया। एक मसीही पर्सन अपनी अभिलाषों में ही आज फंसा हुआ है। हालेलुया। क्या आप प्रभु को सीरियस लेते? क्या विश्वास करते हो कि वह सच में है?
क्योंकि 90% क्रिश्चियन चर्च आना एक रिचुअल समझते हैं उसे। चर्च आए, आराधना की, ताली बजाई, पवित्र आत्मा से भरे, गिर गए, बस खत्म। मुझे नहीं लगता कि पवित्र आत्मा से भरना बस गिरना है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं, अभी आप भरे नहीं हो पवित्र आत्मा से। हालेलुया। ये बातें खुदा की जो हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। ये बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम बस इस बात पे घमंड करना कि तुम मुझे जानते और समझते हो। हालेलुया। अन्य जाति नहीं समझ सकता है इस बातों को, इसलिए वो विवादों में फंसा हुआ है। इसलिए वो विवादों में फंसा हो कि इन्हें तो 25-25 लाख मिलता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता इन बातों को। उन्हें ये आज 50 लोग बैठे हैं, इन्हें ये पखंड लगता है, पर जिसकी लाइफ में कार्य हुआ है उसे मालूम है। हालेलुया। जिसकी लाइफ में कार्य हो उसे मालूम है। आपसे प्रभु ने बात की, एक एक जन आज अगर आप यहाँ बैठे हो, आपकी लाइफ में कुछ प्रभु ने किया है तो आप बैठे हो। इतनी रात को क्यों आप आओगे अपना घर छोड़ के? क्यों प्रभु की प्रेजेंस में आप बैठोगे? क्योंकि आपने उसकी आवाज को सुना है, आपने उसे चखा है। हालेलुया। आप दुनिया की परवाह ना करते हुए, रिश्तेदारों की परवाह ना करते हुए उसकी प्रेजेंस में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, आपने उसे परखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो खुदा की है ये बहुत गहरी हैं। अगर आप इसे नॉर्मल लोगे तो वो आपके लिए नॉर्मल है, अगर आप इसे सीरियस लोगे तो वो आपके लिए सीरियस है। कुछ लोग, क्रिश्चियन लोग, विजन्स को नॉर्मली लेते हैं। अगर प्रभु के दास आज यहाँ से बोल दें कि मेरे फादर, स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सपने में अनॉइंट किया है, 90% क्लीशे कहेगा सपने में जो अनॉइंट किया, सपने में अनॉइंट किया है, ये नॉर्मल लेते हैं लोग। पर अगर आप बाइबल में देखो, खुदा ने सबसे ज्यादा बातें सपनों में की, किसी से खुद डायरेक्ट बातें नहीं की। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जिससे खुद खुदा ने बातें की, लोगों को सपनों में बताया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मन फिराऊ का मन बनाना है। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है मसीह में आने के बाद है, आपका जो हृदय है वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। सबसे पहला, क्योंकि मसीह में जब हम आए थे, हमें पहले, सबसे पहले, हीलिंग से पहले, डिलीवरेंस से पहले क्षमा मिली थी। हालेलुया। आप किसी चर्च में गए होगे, मुझे नहीं लगता सीधे पास्टर ने आपको सिर पे हाथ रखा होगा और कहा होगा डिलीवर हो जाओ। आपको तौबा सिखाई होगी, प्रभु से माफ़ी लेना आपको सिखाया होगा। आप, प्रभु ने पहले आपको माफ़ किया होगा, फिर आपको डिलीवर किया होगा। हालेलुया। और उसने कहा है, अगर मैंने तुम्हारा माफ़ किया है तुम्हें लोगों का माफ़ कर। हालेलुया। जब तक आप क्षमा नहीं कर सकते हो, अगर आज भी आप बैठे हो, किसी के लिए आपके मन में नाराजगी है, अभी आप क्रिश्चियनिटी का पहला कदम भी चढ़े नहीं हो। मैं आपको अभी नहीं ये समझता कि आप क्रिश्चियनिटी में एंटर भी हुए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जहाँ तक मैंने सीखा है कि पहला कदम है माफ़ करना। हालेलुया। आपका हृदय जो है वो साफ होना चाहिए, माफ़ करने वाला होना चाहिए। जब तक आपके हृदय में बोझ रहेगा, आप कभी खुदा की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। जब जब मैं खुदा की वेदी पर चढ़ता हूँ, मैं सारे बोझ को हटाकर, यहाँ तक कि मेरे स्पेक्स लगी है, मैं उसे भी उतार कर चढ़ता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा दिखूं यहाँ पर, इसका रीज़न है क्योंकि जब मैंने बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ा, तो परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, उसको बोला कि अपने जूते उतार कर यहाँ आना। हालेलुया।
मैं यहाँ जूती पा के भी प्रचार कर सकता हूँ, आप जूती पा के यहाँ वर्शिप कर सकते हो। फिर खुदा ने क्यों बोला उसे कि जूती उतार कर यहाँ आना, कि ये पवित्र जगह है? क्या ये चर्च पवित्र नहीं है? फिर यहाँ हम क्यों जूते पा के प्रचार कर सकते? मेरी ये स्टडी है, जो मैंने सीखा है, जो जूते हैं, जो चप्पल हैं, ये संसार को दर्शाती है। उसमें संसार की गंदगी लगी है, उसमें संसार के पाप लगे हैं, उसमें संसार की बोझ है, उसमें संसार का सब कुछ है। प्रभु ने मूसा को बोला, मैं तुझे एक महान बुलाहट के लिए बुलाता हूँ, अपने संसार के कदम पीछे रख के आ। अपने संसार की गरीबी, अपने संसार के भेदभाव, अपना बोझ सब उतार कर मेरे पास आना। हालेलुया। इसलिए जब मैं वेदी पर चढ़ता हूँ, अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी टेंशन उसे उतार के चढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे बड़ा कारण, जब अब मसीह बंदा एक मन बनाता है, जब मन फिराव को करता है, क्योंकि अगर आपने मन नहीं फिराया, मन फिराना कोई बिहेवियर चेंज नहीं है, ये नेचर चेंज। मन फिराओ, जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ का ग्रीक भाषा में जो मतलब है मेटानियो, टू चेंज, इसको लिखा है कि टू चेंज वन माइंड, एक बार में माइंड चेंज कर, सडनली स्टेप लेना है और उस गलती को कभी नहीं दोहराना। गलती हुई, दाऊद से भी हुई, पर उसने जब तौबा की कभी उस पाप को दोबारा नहीं की, और उसका रिजल्ट उसे क्या मिला? उसकी राजगद्दी उससे कभी छीनी नहीं गई। हालेलुया। मन फिराओ, ये कोई बिहेवियर चेंज नहीं है। बिहेवियर चेंज क्या है? बिहेवियर चेंज मुझे लगता है कि जब हम किसी से डर के पाप नहीं करते, कि मुझे प्रभु के दास का डर है कि मैं ये काम करूंगा कि मुझे सर्विस होगी, पर मेरे मन में तो है कि मैं उसको करूं। अब एक लड़के को मालूम है कि अगर मैं चोरी करूंगा कि ये पुलिस मुझे पकड़ेगी, मारेगी, मुझे जेल में डाल देगी, वो इस डर से पाप नहीं कर रहा, पर उसके मन में तो है कि वो पाप करे। नेचर चेंज, जो मन फिराओ, जो खुदा का अनुग्रह है, वो क्या है? अब तुम वैसे हो ही नहीं। हालेलुया। जब खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर होता है, वो सोचे भी आपकी बदल देता है। अब आप ऐसे हो ही नहीं, टोटली चेंज करता है परमेश्वर। हालेलुया। कि सोचें, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, वो सब कुछ चेंज करता है। ये नेचर चेंज। और जब मन फिर जाता है, और जब विश्वासी जब प्रार्थना करने लगता है, तो कुड़कुड़ाहट उसके जीवन में आती है। जिस दिन आप मन बनाओगे प्रभु में चलने का, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हालेलुया। दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पर अगर आप पीछे देख लोगे, फिर प्रभु में चलोगे, ठीक है, पर अगर आप चलते रहोगे, कुछ बड़ा रखा हुआ है आगे। हालेलुया। आज से जब मुझे 2020-21 की बात है, मुझे याद है जब मैं अपनी मदर से मैं अपनी बाइक के लिए जिद कर रहा था कि मुझे बाइक लेनी है। हमारे घर में ये शुरू से रूल है, जब से हम मसीह में आया, जब से मैं छोटा हूँ, जब मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि मुझे खिलौना चाहिए, ये कुछ चाहिए है, तो मेरी मम्मी के पास पैसे होते थे तो भी वो बोलती थी कि प्रेयर करो वो देगा, प्रेयर करो वो देगा। और मैं प्रेयर करता था और वो चीज़ मुझे मिलती थी और मेरा विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि मैं प्रेयर करता था तो वो चीज़ मिलती थी। हालेलुया। तो ये आदत मेरी बनी हुई थी कि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे प्रेयर करनी है। अब मुझे बाइक चाहिए थी तो मुझे प्रेयर करनी है। मैंने 2 साल प्रेयर की, मैं प्रेयर करता रहा। मेरे रिश्तेदार आए, उन्होंने बोला कि हम तुझे बाइक आज ही लेके देंगे सेकंड हैंड, आज, अभी, बस तुझे एक काम करना है, प्रभु को छोड़ना है। और ये रियलिटी है, जो मेरे साथ लोग हैं उन्हें मालूम है इस बात। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपकी बाइक,
और वो हैरान कि 1.5 साल हो गया तुझे रोते को, अब हम तुझे दिला रहे हैं, बस प्रभु को तो छोड़ना है। पर एक प्यार जो मेरा खुदा से, जब मैं बचपन से प्रभु की सेवा करता रहा हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अब मेरे सिस्टम दो माइंड थे कि बाइक या तो प्रभु, या तो बाइक या तो प्रभु। और मैं सच बता रहा हूं, हमारी औकात नहीं थी बाइक को खरीदने की। मुझे मालूम था कि मैं अंदर से मालूम था कि मैं कभी बाइक खरीद नहीं पाऊंगा, कि ये मौका है कि मुझे ले लेनी चाहिए। पर मैंने खुदा को चुना, और क्या हुआ मालूम? 3 महीने बाद खुदा ने मुझे नवी बाइक दी, वो भी कैश। और लोग कैश, उन्हें हैरान थे कि कैश इन्होंने कैसे ले ली। उन्होंने बोला इन्हें चर्च से पैसा मिला होगा। हालेलुया। इसलिए लोग बोलते हैं कि इन्हें चर्च से पैसा मिला होगा, क्योंकि हमारे खुदा काम ही ऐसे करता है। हालेलुया। वो काम ऐसे करके रख देता है हमारी जिंदगी में कि वो लोग घबरा जाते हैं कि इन्होंने कैसे। हालेलुया। कि अभी तो सेकंड हैंड लेने के लिए रो रहे थे लोग। अगर आप खुदा को प्रथम रख दोगे, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। आपके अपने आपके रिश्तेदार, एक जगह बाइबल बताती है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दूध पीने वाली माँ तुम्हें छोड़ दे। कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरी लाइफ की टेस्टमनी, जब भी मैं कोई टेस्टमनी देता हूँ तो बोलता हूँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी है, क्योंकि सब बड़ी है। क्योंकि यीशु मसीह कहते कि बड़े बड़े ही काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक मन बनाना है कि इस संसार में जब तक आप हो, आपका अपना सिर्फ यीशु है। हालेलुया। जिस दिन आपका ये माइंड सेट हो जाएगा, सिर्फ जीत होगी आपकी। हालेलुया। सिर्फ खुदा अगर आपका अपना है, सब उसके बाद है। हालेलुया। सब सब, क्योंकि सब बदल जाएंगे, वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। एक वर्शिप है कि मैं अपने ही लोगों में हूं फिर भी बेगाना हूं। हालेलुया। ये मेरी लाइफ की टेस्टमनी है। मैं बचपन से अकेलेपन में रहा हूं, अकेला रहा हूं। अकेला, अकेलापन जो होता है वो डेंजरस होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अकेलापन मैंने महसूस किया है। मेरी मदर 24 आवर 12 घंटे उनकी ड्यूटी होती थी, मैं घर में अकेला, स्कूल से घर, ये मेरी लाइफ थी। अकेला, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन। पर जब जब मैं खुदा की प्रेजेंस में गया हूं, वो अकेलापन सिर्फ उसने दूर की। हालेलुया। खुदा ने, मेरी टेस्टमनी है, जब मैं प्रेयर कर रहा था उसने मुझे 2 स्वर्गदूत दिए। 2 स्वर्गदूत, वो सर्वदा मेरे साथ रहते हैं। जब मैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, चाहे प्रभु का सेवक हूं, चाहे प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, पर हूं तो एक इंसान। जब जब मैं अकेला फील करता हूं, वो स्वर्गदूत आते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं। हालेलुया। अब आपने मन बना लिया प्रेयर का, आपने मन फिरा लिया, अब आप प्रेयर करने लगे हो। अब आपके मन में शैतान आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, जब आप मसीह में नहीं थे तो हम पाप में जीते थे। अब जब हम मसीह में हैं तो हमें पाप से लड़ना है। अब हम लड़ रहे हैं, वो पीछा हमारा नहीं छोड़ेगा। बाइबल बताती है कि वो बस इसी उड़ीक में है कि कब हमें फाड़ खाए। एक मौका चाहिए। हालेलुया। मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, क्योंकि कलीसिया सबसे बड़ी गलती ये करती है, जब वो प्रेयर करने लगती है तो उनके मन में ये बात आती है कि वो अपने पास्टर को अपने से कम समझने लगती है।
इस मेरी लाइफ में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और सबकी लाइफ में होता है एक समय। जब प्रेयर बढ़ती है आपकी, आपको लगता है कि खुदा मुझसे बात करेगा। हालेलुया। फिर पास्टर नाल ही गल करता खुद। याद रखना, परमेश्वर आत्मा आपसे बात करता है, पर वो सर्वदा एल एंगल में बात करता है। वो आपके अगवे से आपके लिए बात करता है, वह वचन के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। मैं ये मान सकता हूं कि खुदा आप हमसे बात करता है, मैंने मान लिया। पर अगर इजरायली लोग मिस्र में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें बचा, हमें यहां से छुड़ा, तो लाखों लोग थे गुलामी में, कि लाखों लोगों में से किसी से खुदा बात नहीं कर पाया। किसको छोड़ा खुदा ने? मूसा को, जो आज के हिसाब से मैदान में 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पे था। खुदा ने उसे बोला इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। कलीसिया क्या करती है कि मैं तब तक चर्च नहीं जाऊंगा परमेश्वर जब तक तो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, मैं नहीं जाऊंगा। पर आप भूल जाते हो, आपका उत्तर वहां है। हालेलुया। आपका उत्तर ऑलरेडी यहां है, आओ उसे ले लो। हालेलुया। उत्तर तो ऑलरेडी यहां है। हालेलुया। हालेलुया। अपने अगुवों का आदर करो। अगर आपको बढ़ना है, अगुवों का आदर करो। जिसके आप अधीन हो उसका आदर करो। हालेलुया। आदर, आज्ञाकारिता आपको 2 गुना मसा दे जाती है, आपको मालूम नहीं चलता। हालेलुया। ये मेरी लाइफ की टेस्ट में नहीं है। मेरा सर्वदा ये ध्यान रहता है कि किसी प्रभु के दास का मेरी वजह से कभी दिल ना दुखे, कभी। अगर ऐसा कभी हुआ हो तो मैं खुदा के दास से आज सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। अगर कभी भी मैंने उनका दिल दुखाया हो या कुछ गलत किया हो, पर मेरी 90% 99% ये कोशिश रहती है कभी किसी प्रभु के दास का दिल मेरी वजह से मत दुखे। हालेलुया। अपने अगुवों का आदर करो। हालेलुया। आदर, आज्ञाकारिता आपको वो चीजें दे देती है जो आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। 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 7 महीने हो गए हैं मुझे इस चर्च से जुड़े हुए, 7-8 महीने, आई थिंक साल होने वाला। जहां तक मुझे लगता है मैं खुदा के दास से अधीन रहा हूं, उनकी बातों को फॉलो किया है, माना है। और ये मेरी लाइफ की टेस्ट में नहीं है। अभी मेरी मिनिस्ट्री को 1 साल नहीं हुआ है, पर उस आज्ञाकारिता के द्वारा 1 साल में जो मैंने रिसीव कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए पॉसिबल था। ये अधीनगी आपको देती। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दास ने मुझे सिखाया है एक एक कदम पे कि आज ये करना है, आगे ये करना है, आगे वो करना है, और मैंने इसे फॉलो किया और मैंने ग्रोथ को देखा। 1 साल के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता अभी टेस्टमनी। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपको वो देती है जो आप सोच नहीं सकते। एलीशा आज्ञाकारी में था, सब कह रहे थे ले आज तक उन्हें चल जाना वहां छड़ होना, वो तब तक उसके साथ रहा जब तक वो उठाया नहीं गया, और 2 गुना मसा उसको पाया। हालेलुया। हालेलुया। एक एक बात जो खुदा का दास आपको बोल रहा है वो आपकी बरकत का कारण है, आपको नहीं पता। हालेलुया। एक बार एक खुदा के दास, मैं और मेरे टीम जो मेरे साथ थी, हम घूमने का प्लान बना रहे थे, और एक खुदा के दास, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ पास्टर्स के, तो उन्होंने कहा जा तू पूछ क्या पास्टर से, कि तू ही पूछा। तो मैं गया, मैं कहा पास्टर जी ला अपन घूमन जाना वहाँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, और मुझे लगा कि अब मेरी बाहर बेइज्जती होगी, क्योंकि उन्होंने इतने विश्वास से मुझे भेजा था कि ला पास्टर जी तेरी गल्लों नहीं मना करेंगे।
अब मैं बाहर आया और मैंने बोला कि पास्टर ने कहा चलो चलो घूमने। पास्टर ने कह दिया जाओ। और मैं गया आया और रास्ते में मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, पर मेरे एक भी खरोच नहीं आई। वो प्रभु मुझे दिखा रहा था बस कि आज्ञाकारिता जरूरी है। हालेलुया। आज्ञाकारिता अपने मैन ऑफ गॉड की, जो खुदा ने आपको अगवे दिए हैं, जरूरी है। हालेलुया। मस्ट है। प्रेम मस्ट है क्रिश्चियनिटी लाइफ में। कहते हैं अगर तू लंगड़े चला दे, अगर तू 10 लंगड़े चला दूं, मैं यहां मैं मुर्दे चला दूं, और अगर प्रेम ना करूं, कहते तू ठनठनाता हुआ पीतल है। हालेलुया। प्रेम, आपका हृदय जो है वो साफ होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होना मस्ट है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपके साथ होता है, वो आपके ऊपर होता है। वो आपको अगुवाई करता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब हम मसीह में नहीं थे, हम पाप करते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पाप किया, पता ही नहीं था, झूठ बोल दिया। पर अब जब खुदा का मसा लिया है, पवित्र आत्मा लिया है, जब हम कुछ करते हैं तो हमें ऐसा होता है कि हमने गलत किया है। होता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसने आपको छोड़ा नहीं। हालेलुया। तौबा का मन होना जरूरी। एक जगह यूहन्ना 8 उसकी 32 से अगर पढ़ो तो उसमें यीशु मसीह ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने कहा कि ला, हम तो अब्राहम के वंश हैं, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो तू कैसे कहता है कि तू हमें स्वतंत्र, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा? जब मन में यह होता है कि हमने कोई पाप किया ही नहीं, तो आप कभी बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो कह रहे हैं कि ला, हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम पाप से नहीं जन्मे, कि फिर तू कैसे बोल रहा है कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा? जब मन में ये होता है कि हमने पाप किया ही नहीं। हालेलुया। हम सब पापी थे। धर्मी इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू के कारण, उसके मारे गाड़े के कारण हम धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से हम धर्मी नहीं कहलाते। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा, आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा। आपके काम सडनली बने रहेंगे, आपको मालूम नहीं होगा। ये मैं आपको बताता हूं, जब फर्स्ट टाइम मुझे एक जगह पे प्रचार करने के लिए मौका मिला और मैं डरा हुआ था कि उससे पहले मैंने 5-5 मिनट के प्रचार किए थे, 5 मिनट बस। और उस दिन मुझे बोल दिया गया कि 1 घंटा प्रचार करना, 1 घंटा। कुछ बाइबल में से मैंने कुछ तैयार नहीं किया, कुछ मैं बस कांप रहा हूं। वचन का टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम था, वचन का टाइम हो रहा है, मैं कांप रहा हूं। मैं प्रभु की दासी थी, मैं उन्हें बोल रहा हूं कि आप देख लो किसी और को, मुझसे नहीं होगा। ये 5 मिनट का हो जाएगा, पर 1 घंटा क्या बोलूंगा। और मेरे को भेज दिया गया पुलपिट पे, और मेरी लातें कांप रही हैं और मैं वचन दे रहा हूँ। 5 मिनट हुए वचन दिए को, और मैंने कलीसिया के हाथ उठवा दिए और प्रार्थना करने लगा कि आओ प्रार्थना करें। और ऐसे ही कलीसिया बैठी थी, यहाँ घड़ी लगी थी, और मैं घड़ी देख रहा हूँ 12:05 ही हुए। हालेलुया। और कलीसिया प्रेयर कर रही थी, मैंने प्रेयर की कि पवित्र आत्मा मैं आपको सरेंडर करता हूँ अब। हालेलुया। अब सडनली जब मैं प्रचार करने लगा, मुझे लगा 5 मिनट और हो गए, पर जो टीम थी चर्च की, वो पीछे से टाइम दिखा रही थी कि टाइम ओवर हो गया। हालेलुया। और जब वो ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं कहा क्या है ये? और जब मैंने घड़ी देखा तो 1:30 बज गया था।
जब पवित्र आत्मा को आप दे देते हो अपने आप को, सब कुछ ओवर ओवर होता है लाइफ। अपना फाइनेंस उसको दे दोगे तो ओवर ओवर, ब्लेसिंग ओवर। जब पवित्र आत्मा लाइफ में है तो सब ओवरफ्लो होगा। हालेलुया। जब अपना जोर लगाओगे तो खड़े रहेंगे। उस टाइम मैं बस ये सोच के खड़ा था कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं। उस टाइम तो मैंने बाइबल भी पूरी नहीं पढ़ी थी, कुछ पता नहीं। और प्रचार से तो मैं इतना भागता था कि बस ये काम मुझे मत दो, क्योंकि याकूब के पत्री में लिखा है कि प्रचारकों का पहले न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर जब पवित्र आत्मा को सरेंडर कर दिया, सब ओवरफ्लो हुआ। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को ओवर दे देते हो अपने आप को, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं जो प्रेयर करता हूं जब किसी के लिए, तो मैं छोटी प्रेयर पे बिलीव करता हूं। छोटी प्रेयर पे। अब पर्सनली मेरा रिश्ता खुदा के शायद 10 घंटे हो, 12 हो, पर जब मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूं तो छोटी प्रेयर बिलीव करता हूं। क्योंकि जहां जहां मैंने जीसस के बारे में पढ़ा है, जब जब उन्होंने लंगड़े चलाए, जब जब उन्होंने किसी कोढ़ी को चंगा किया, उन्होंने सेकंडों में चंगा किया। हालेलुया। पर उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ था घंटों। कभी वो भोर को उठते थे, कभी पूरी रात। आप जब प्रेयर में जाओ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप प्रेयर में जाओ, कभी नाइट में जब प्रेयर में जाओ, कभी अपने लिए प्रेयर मत करो, अपनी ब्लेसिंग के लिए कभी प्रेयर मत करो। कभी जस्ट अन्य भाषा बोलो, अपना रिश्ता खुदा के साथ बनाओ कि मैं तेरे साथ रिश्ता बनाने आया हूं। ब्लेसिंग को साइड रख दो, वो उसने कहा है वो तुम्हारी ही है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तब टेंशन खत्म होती है। जीसस का रिश्ता खुदा के साथ था। जब वो लाजर के पास गया तो क्या उसने एक घंटों प्रार्थना की? पहले उसने जैसे ऊपर देखा और कहा प्रभु तेरा धन्यवाद पिता। उसने लाजर को कमांड की और उसे बाहर आना पड़ा। हालेलुया। अपने रिश्ते को खुदा के साथ बनाओ। मैं रात को रिश्ता बनाता हूं और सुबह कमांड देता हूं अपने फाइनेंस को कि जो कब्र में है बाहर आ जा, और बाहर आता है वो। हालेलुया। उसे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब आप अपने जोर से नहीं बोलते। हालेलुया। अगर रिश्ता खुदा के साथ है, अब आप कई मैन ऑफ गॉड को देखोगे कि दुष्ट आत्मा जब वो निकालते घंटे लगा देते, कई लोग 5 मिनट में निकाल देते। रैंक्स मैटर करते हैं, उनका रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जब रिश्ता होगा खुदा के साथ, ब्लेसिंग साइड रख दो। जाओ तो ये मत बोलो मेरा पासपोर्ट में वीजा लगे, मेरे घर दे दे प्रभु। बस बैठ जाओ उसके पास कि प्रभु मैं आया हूं तेरे पास आज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। हालेलुया। महीनों में ऐसा कई बार होता है मेरे साथ, जब मुझे ऐसा लगता है प्रेयर में कि आज जो मैं मांगूंगा प्रभु मुझे दे देगा। आपके साथ भी होता होगा। 6 महीने में एक बार, 7 महीने में एक बार, 10 महीने में एक बार ऐसा होता है कि आज ऐसा लगता है कि आज अगर मैं प्रभु से कुछ मांगूंगा वो मुझे देगा जरूर। और मेरे मन में होता है कि ये मांग, ये मांग, पर मेरे मुंह से मालूम क्या निकलता है कि वफादारी वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। तेरा मसा चाहिए, फायर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब रिश्ता खुदा के साथ होगा तो जोर लगाना नहीं पड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेयर लाइफ हो गई, प्रभु का दासों का आदर करना मालूम हो गया। अब लाइफ जब बैलेंस चलती है, डेविल अटैक करता है आपके मुंह पर। हालेलुया।
वो आपको तंग करता है कि आप अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स बोलो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, उसको मालूम है कि तुम अपने मुंह के फल के सिरजनहार। अब उसे मालूम है ये प्रेयर में बन चुका है, प्रभु के दासों का ये आदर कर रहा है, अपने शरीर को ये मार रहा है। अब क्या होगा? अब आपको खिजाहट देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मालूम कौन? शैतान नहीं, आपके अपने मसीह लोग हैं। जब आप प्रेयर करते हो, खुदावन आपके करीबी लोगों को यूज करता है। हालेलुया। आपको खिजाने में, जिनसे आप अटैच होते हो, उसे मालूम है कि ये किस बात से खिजेगा और अपने आप को कोसेगा, वो आपको वही चीजें देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह के फल के सिरजनहार हो। हालेलुया। 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 पर शांति बनाए रखें, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखें, उसे सरेंडर कर दें सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ उसे सरेंडर कर दो, अपनी लाइफ, अपना फाइनेंस, अपना जो है उसे सरेंडर कर दो। अगर आज आप पाप में थे, अगर आज आप प्रभु की प्रेजेंस में हो, आप इसलिए हो कि खुदा आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों के पाप जब पब्लिकली हो जाते हैं, उन्हें शर्म आती है, पर मुझे लगता है कि जिनके पाप पब्लिकली रिवील हो गए हैं, वो ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि खुदा उन्हें उनके पापों में पड़ा नहीं रहने दे रहा, उन्होंने से बाहर निकाला है। हालेलुया। और उसे रिपेंट किया है। हालेलुया। मन फिराना है, खुदा के दासों का, अपने अगुवे का आदर करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना क्रिश्चियन लोगों की सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जहाँ तक मैंने देखी है, हर बात में कुड़कुड़ाते हैं। पास्टर ने मुझे ये क्यों बोला, पास्टर ने मुझे वो क्यों बोला। आज पास्टर ने मुझे ही बोला है प्रचार में, तो आपको ही बोलना है। हालेलुया। आप बैठे हो यहाँ, और किसको बोले पास्टर? हालेलुया। अगर आपको बोला, आपको लग रहा है, तो आप उसको बदलना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। हालेलुया। कुड़कुड़ाने से बेहतर है ये। फिलिपियो 2:14 में लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करो। कई लोगों की ये मैंने देखा, कई लोग क्रिश्चियन लोग दोष लगाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। प्रभु के दास, मैं बोला अगर उन्होंने पुलपिट से कि आज जितने लोग यहाँ हैं, अगर उनके फोन में उनकी गर्लफ्रेंड्स का नंबर है, डिलीट कर दो। अब वो खुद को नहीं देखेंगे, वो सामने देखेंगे। सुन लिया तू, डिलीट कर दी नंबर, दूसरे को। बहुत डेंजरस लोग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। डेंजरस लोग जब दो देते हैं, आपको गिराने में लगे रहते हैं, बहुत डेंजरस लोग हैं। प्रभु के दास ने बोला कि ये काम आज आपको करना है, अपने फोन से इसको डिलीट करना है। अब वो अपने साथ वाले को देखता है कि पास्टर ने कहा है तो डिलीट कर देना। अब उसको मालूम ही नहीं, उसका तो कुछ ऐसा काम नहीं, पर जिसका है, इसलिए कहा कि अपनी आंख का तिनका देख पहले। हालेलुया। वाद विवाद वाली स्पिरिट से बाहर आना है। कोई क्या कर रहा है, आपको क्या लेना? सबकी स्टडी अलग है, सबकी डॉक्ट्रिन अलग है। कोई खुदा के साथ कैसा है, उसका न्याय खुदा करेगा। हालेलुया। कई लोग पास्टर को बोलते रहते, ला उस पास्टर ने रुमाल से चंगा करा है, उसने तेल से चंगा करा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया है, उस विश्वासी ने ये करा है। तुम्हें क्या है? तुम अपना काम करते जाओ। हालेलुया।
हालेलुया। सबकी डॉक्ट्रिन अलग है, सबकी स्टडी अलग है। पौलुस को परमेश्वर ने रुमाल अंगोछे दिए और लोगों पे लगाए गए चंगे हुए, पर पतरस से ऐसा नहीं कराया। पतरस की परछाई से मुर्दे जिंदा हो जाते थे। अब वो दोनों एक दूसरे को बोले, ला पौलुस ऐसे नहीं, रुमाल से थोड़ी चंगे, तुम अपना काम करते जाओ, काम तो खुदा का हो रहा है। हालेलुया। दोष भावना से बाहर आना है। दोष भावना ये बहुत डेंजरस चीज है। प्रभु के दास ने कुछ बोला है स्टेज से, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में ये चीज है तो उसे हटाओ, नहीं है तो बात खत्म। पर लोग क्या करते हैं, ये पास्टर ने बोला है गर्लफ्रेंड नहीं रखनी, ठीक है, तो उसने भी सुना है, तुमने भी सुना है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने वाला हृदय, खिजाहट वो आपको सर्वदा देगा। स्पिरिचुअल लोग जब देखोगे ज्यादातर खिजाहट में रहेंगे, वो खिजाहट देता रहता है रिश्तेदार। हालेलुया, खिजाहट। पर जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, हालेलुया, आपको मालूम है इस पर्सन से मुझे खिज है, इस पर्सन से मुझे नफरत है, जाके गले लग जाओ उससे। डेविल 90% वहां हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ, ये खुदा ने मुझे अंदर से हैबिट दी है। मैं कभी किसी से नाराज नहीं हो सकता, मैं किसी से कभी नफरत नहीं कर पाता। एक बार एक खुदा के दास ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा बेल्टों से। आपको लगता हो कि मैं दोबारा चर्च गया हूँगा? मैं अगले दिन गया, खुदा के दास से गले लग गया जाके, क्योंकि मुझे पता है मेरी भलाई के लिए मारा होगा। हालेलुया। जब तक फ्रस्ट्रेशन अंदर रहेगी आप कभी खुदा के काम नहीं कर सकते। खुदा के काम कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, चर्च के वॉलंटियर ने कुछ बोल दिया, खिजाहट हो गई, सडनली उसे खत्म करो। लोग को लगता है कि उसने मुझे बोला था, वो मुझे सॉरी बोले आगे। अब जिसने बोला उसके मन में कुछ है नहीं उस पर्सन के लिए, तो वो उस टाइम बोला, निकल गया। प्रभु के दास ने आपको डांटा, उनके माइंड से उसी समय वो निकल गई चीज, पर आप लेके बैठे हो। हालेलुया। अपने मैन ऑफ गॉड का सर्वदा आदर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरकुराहट आपकी वो चीजें छीन लेती है। कुरकुराना वो आपका छीन लेता है, वो आप सोच नहीं सकते। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर मर गया, वो जानबूझ के कहते 4 दिन और रुक गया। और जब गया, अब 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए, वो तब गया। अब मार्था गई, वो कुरकुराई नहीं। या तो बोलती ला हुण की करन आया वा, वो बोल सकती थी, वो यीशु मसीह को बोल सकती थी कि अब क्या करने आया है, अब तो हो गया सब कुछ, मर गया, 4 दिन हो गए। पर उसने मालूम पता अब क्या बोला? उसने बोला अगर तू यहां होता मेरा भाई कभी ना मरता। फिर उसने एक और बात बोली कि अगर अभी भी तू चाहे, अगर अभी भी तू चाहे तो मेरा भाई जीवित हो सकता। यीशु मसीह ने कहा हाँ तेरा भाई जीवित हो जाएगा। उसने बोला हाँ मेरा भाई जीवित हो जाएगा, पुनरुत्थान के दिन, आगमन के दिन वो जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। और उसका ना कुरकुराना, यीशु मसीह गया और लाजर को कमांड की, उसे बाहर आया। 4 दिन का लाजर जिंदा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, खुदा के साथ रिश्ता था। हालेलुया। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है हम खोखले हैं। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद
चेलों के पास जहां तक मैंने पढ़ा है सिर्फ बातें थी। वो लोगों को बताया करते थे कि यीशु मसीह आया था, मुर्दों को जिलाया था, यीशु मसीह आया था उसने लंगड़ों को चलाया था, सिर्फ बातें थी। पर जब 35 का दिन आया, जब वो पवित्र आत्मा पा गए, तब सिर्फ बातें नहीं रही, वो गए, उन्होंने मुर्दे उठा कर दिखाए। जब वो गए, उन्होंने लंगड़े चला कर दिखाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा होगा, अब सिर्फ बोलोगे नहीं, अब करके दिखाओगे। हालेलुया। शरीर से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। ये कभी आपको प्रेयर नहीं करने देगा। एक बर्तन प्रेयर करने जाता है, उसने सोचा कि आज सुबह मैं 8 से 10 प्रार्थना करता हूं। अब वो गया, उसने सोचा चलो पहले फोन चार्ज लगा लेता हूं। अब फोन चार्ज लगाया, वो तो प्रेयर करने गया था। शरीर ने बोला जब फोन चार्ज लगाया। अब फोन चार्ज लगाते लगाते वो टाइम देख रहा है। अब टाइम देखते देखते कब फोन का लॉक खुल गया मालूम नहीं। मैं तो प्रेयर करने आया था, मैंने नहीं खोला लॉक। अब फोन का लॉक खुल गया। हालेलुया। शरीर अपना काम कर रहा है। अब वो तो प्रेयर करने गया था, अब लॉक खुल गया फोन का। अब अगर लॉक खुल गया तो अब ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम ओपन हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है। मैं तो प्रेयर करने गया था 8 से 10 2 घंटे। अब वो इंस्टाग्राम खुल गया। ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ। जो जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, ये समझ लो हो चुके। अब वो इंस्टाग्राम खुल गया, मैं तो प्रेयर करने गया था। अब इंस्टाग्राम खुल गया, वो चार्जर अपने आप बाहर आ गया। अपने आप आया है, मैंने नहीं किया है, मैं तो प्रेयर करने गया था। और जब वो चार्जर बाहर आया तो मैं प्रेयर में बैठने की जगह कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि इंस्टाग्राम ओपन था। अब रील स्क्रॉल होने लगी, अपने आप हो रही है, मैं तो प्रेयर करने आया था। हालेलुया। मैं तो प्रेयर करने गया था 8 से 10। हालेलुया। अब वो स्क्रीन स्क्रॉल होने लगी अपने आप। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी उंगलियां कर रही। मैं तो प्रेयर करने आया था। अब स्क्रॉल होते होते 8 से 9, 9 से 10 हो गए। अब मेरा ध्यान पड़ता है कि 10 बज गए, ये तो मेरी प्रेयर का टाइम था। हालेलुया। अब पछताने का क्या फायदा? अगर उसी समय कंट्रोल किया होता तो एक ब्लेस्ड लाइफ जीते। हालेलुया। ये मेरी मिनिस्ट्री, मेरी टेस्टमनी है। ये मेरी मिनिस्ट्री आज से 5 साल पहले शुरू होती। 5 साल पहले ये शुरू हो चुकी होती, पर हमने देरी की। हालेलुया। जो मैं आज कर रहा हूं, ये मैं 5 साल पहले कर रहा होता। इसमें प्रभु का कोई लॉस नहीं हुआ, टाइम वेस्ट मेरा हुआ। अगर मैंने अपने शरीर को काबू में रखा होता, हिम्मत बनाए रखता, उसे करता रहता, कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है। एक बार मैं फुल नाइट प्रेयर की लॉकडाउन में, और मैं बहुत खुश था कि आज मैंने फुल नाइट प्रेयर कर दी। मैं एक अलग ही लेवल में झूम रहा था उस दिन, फुल नाइट प्रेयर कर दी आज। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज कोई लंगड़ा रख दो मेरे आगे। और मैं अपनी मम्मी के पास गया और मैंने बोला कि आज मैंने फुल नाइट प्रेयर कर दी है। मेरी मम्मी ने कहा फिर तो बड़ा काम किया। और मैं कह मैं तो खुश होना चाहिए इनको, इनके बेटे ने आज फुल नाइट प्रेयर कर दी। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि प्रार्थना करनी बड़ी बात नहीं है, उसे करते रहना बड़ी बात है। वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसे पढ़ते रहना बड़ी बात है। चर्च आना बड़ी बात नहीं है, आते रहना बड़ी बात है। पाप को एक बार मना कर दिया, बड़ी बात नहीं कर दी, उसे मना करते रहिए। 14 साल मुझे मसीह में हो गए, 14 साल। एक संडे मैंने मिस नहीं किया चर्च, एक संडे। हालेलुया। एक संडे आप कह सकते हो, एक संडे। अगर मैं लुधियाना में हूं, मैं चर्च में हूं। मैं लुधियाना से बाहर हूं, मैं चर्च में हूं।
संडे खुदा को दिया है। इसके पीछे भी रीज़न है। जब मैं छोटा था, गुड फ्राइडे का ये दिन था और मैं और मेरी मदर चर्च जा रहे थे और मैं रास्ते में रो रहा, मुझे चर्च नहीं जाना है क्योंकि मेरे दोस्त पीछे से आवाज़ें मार रहे थे मुझे खेलने के लिए। मैं कहा आप जाओ चर्च। और क्या हुआ, जो बिजली का बहुत बड़ा खंबा होता है जो मेन, मैं उस पर चिपक गया और मैं उस पर चिपका रहा काफ़ी देर। मेरा सारा ब्लड मेरे सिर से, मेरी बॉडी पूरे ब्लड ब्लड। वो दिन मैंने सोच लिया था चर्च जाने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। हालेलुया। कुछ चीजें खुदा आपको जबरदस्ती जानबूझ के दिक्कतें देता है, वो आपकी भलाई के लिए होती है। अगर आप गिर गए हो, आप मुसीबत में हो, आप परेशानी में हो, चर्च आना कभी मत छोड़ो, आ जाओ। जो कोयला यहाँ जल रहा है, वो जब बुझा हुआ कोयला आता है वो भी जलने लग जाता है। हालेलुया। जब जब मैं मसीह से दूर हुआ हूं, एक बार मैं प्रभु से काफी दूर हो गया। चर्च जाता था पर हर संडे, चर्च से मैं कभी दूर नहीं हुआ, चर्च जाता था पर स्पिरिचुअली खुदा से दूर हो गया था। फिल्मी गाने सुन रहा था, सब काम कर रहा था जो अन्य जाति करते। एक दिन मैं बस से आ रहा था और रास्ते में बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, बहुत डेंजरस। और मेरे ईयरफोन में जो है वो फिल्मी गाने चल रहे थे, दोनों साइड लगे हुए थे। और मैंने उस ईयरफोन को देखा, मैं कहा खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे सेफ रखा है। वो जो फिल्मी गाने थे उसने मुझे हिला दिया। क्या खुदा तेरे साथ है? सेम डे मैंने उस हेडफोन को निकाला और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। स्टेप सडनली लेना खुदा के लिए। हालेलुया। लोग आपको गिराने के लिए आपके मसीह लोग, मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ रहने वाले। हालेलुया। वो आपकी पुरानी लाइफ को याद रखते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने पाप किया, वो चर्च आया, उसने तौबा की, उसे कभी उसके पुराने पाप बोलकर याद मत दिला। अपने ऊपर आप शराप लेते हो। खुदा ने अगर उसे माफ कर दिया, तुम कौन होते हो गिनाने वाले? हालेलुया, हालेलुया। संसार उसे एक्सेप्ट करे ना करे, हालेलुया। संसारिक सजा उसकी माफ होना हो, स्वर्ग उसे एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। अगर उसे स्वर्ग एक्सेप्ट करता है, अन्य जाति जो मर्जी बोले, मुझे लगता है कि क्रिश्चियन बंदे को उसके पापों को कभी याद नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे, दो, एक इधर था एक इधर था। एक बोल रहा है कि ला तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू लटका हुआ उतर नीचे। एक बोल रहा है कि ला हम अपने पापों की वजह से हैं, हम अपने पापों की वजह से है यहां पर। इसका क्या है? ये तो बेगुनाह है। खुदा ने उसके पाप सेम डे माफ किए, पर क्या वो मरा नहीं? वो मरा। संसारिक रूप, संसार ने चाहे उसे रिजेक्ट किया, स्वर्ग ने उसे एक्सेप्ट किया। हालेलुया। आपने तौबा की, अपने मन से निकाल दो आप पापी हो, पीछे मत मुड़ना। लोग आपको पापी की नजर देखते हैं, देखने दो। स्वर्ग आपको एक्सेप्ट करता है, ये मायने रखता है। हालेलुया। लोग आपको सर्वदा नीचे गिराने के लिए रहते हैं, सर्वदा। आपके मसीह लोग, हालेलुया, सर्वदा। हालेलुया। वो आपको नीचे गिराने के लिए, पर खड़े रहना, अड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। फॉरगेट द पास्ट बट नोट द लेसन। उस पाप को भूल जाना, पर उस पाप में कैसे गिरे थे ये कभी मत भूलना। शमशन, उसने लेसन याद नहीं रखा। दलीला ने उसे बुलाया, एक बार, दो बार, तीन, फिर गया। अब भाई किसी लड़के को मालूम हो कि वो लड़की मुझे बुला रही है, ये मुझे अपने भाई से पिटवाएगी, क्या वो लड़का वहां जाएगा?
अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि वो मूर्ख होगा फिर। और उसे मालूम है कि वहां मेरी फील्डिंग सेट है, क्या मैं जाऊंगा वहां? अब शैमसन ने लेसन याद नहीं किया। जब पहली बार दलीला ने उसे पकड़वा दिया, फिर पाप बुद्धि को बंद कर देता है। वो हमारी सोचने की शक्ति, व्यभिचार जो है वो बंद कर देता है। वो कभी राइट डिसीजन नहीं ले पाता। अब उसे मालूम है कि ये पहले मुझे पकड़वा चुकी है, अब फिर उसे बता रहे हैं। दूसरी बार फिर पकड़वाया, तीसरी बार फिर पूछ रही, फिर पकड़वा दिए, चौथी बार पूछे तू मुझे प्यार नहीं कर, फिर बता दिया और आंखें निकाल लेगी उसकी। और उन लोगों के सामने वो बंदी बन के था जिन लोगों को मारने के लिए खुदा ने उसे भेजा था। और जब उसने सुना राजा के मुंह से कि आज यहोवा का एक जन हमारे बीच में है, उसे पश्चाताप किया। उसे ये बात फील हुई कि मेरे यहोवा का मजाक उड़ा है। उसने तौबा की सेम डे। खुदा ने उसी समय उसे ताकत दी, पर उसका मुंह का अंगीकार था, पिता ये भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। वो सब लोग मर गए, वो भी मर गया। अगर उसका अंगीकार ये होता कि पिता मुझे सामर्थ दे, मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा, तेरे काम को जिसलिए तूने मुझे भेजा से करूंगा, मेरा ये विश्वास है, वो मरते वो नहीं मरता। हालेलुया। पर उसके मुंह का अंगीकार था कि पिता ये भी मर जाएं और मैं भी मर जाऊं। हालेलुया। खुदा की एक एक बात बाइबल में जो लिखी है, स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है या आत्मिक जो संसार है, ये जो दुनियावी संसार है, इससे ज़्यादा असली है। अगर आप इसे एक्सपीरियंस कर लोगे, आप कभी पीछे नहीं देखो। हालेलुया। खुदा की आवाज़ जब आप सुन लोगे, वो एक्सपीरियंस कब होता है? कॉन्सिस्टेंसी जब आप खुदा के साथ रहते। आपको लगता है कि ले परमेश्वर का काम तो परफेक्ट लोग कर सकते हैं, परफेक्ट लोग। खुदा ने कभी परफेक्ट लोगों को नहीं चुना, कभी, नेवर। अब्राहम विश्वास से गिरा हुआ था। योना को प्रभु ने कहा उधर जाओ, वो उधर चला गया। पतरस गिरा हुआ था। पौलुस अलग ही दुनिया में था। पर सब में एक बात जो कॉमन है, खुदा ने सबको यूज किया। हालेलुया। वो परफेक्ट लोगों के लिए नहीं आए, वो परफेक्ट बनाने आया है। हालेलुया। वो हमें परफेक्ट बनाने आया है, वो हमें नवा जीवन देने आया। हालेलुया। नवा, पुराना नहीं, नवा। जब कुछ नवा आप लेते हो तो सब कुछ नवा होता है उसमें। हालेलुया। कुछ पुराना नहीं होता। हालेलुया। नवा, उसने नवा जीवन दिया। अगर नवा जीवन दिया है तो सोच भी नवी है, काम करने का तरीका भी नवा होगा, सब नवा होगा। फाइनेंस भी नवा होगा, रिश्तेदार भी नवे होंगे। हालेलुया। पर एक विश्वासी अपने रिश्तेदारों से डरता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने रिश्तेदारों से डर के बैठा है। हालेलुया। आज सब परफेक्ट बनना चाहते हैं, सब प्रचार करना चाहते हैं। आज कोई जवान एक जवान को प्रचार करता देख लेगा, वो कहेगा कि मुझे भी पास्टर बनना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे भी इस पास्टर के जैसे बनना है, मुझे प्रचार करना है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, यहोशू बनना। क्योंकि जहां तक मैंने यहोशू के बारे में पढ़ा है, वो हर एक चीज में परफेक्ट था। वो एक बेस्ट फादर था, एक बेस्ट हस्बैंड था, बेस्ट पास्टर था वो। हालेलुया। बेस्ट था वो। पर आज लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। ज्यादातर यूथ मैंने देखा है वो प्रभु की सेवा करना चाहता, मैं पास्टर बनना है।
पहले अपने घर को अच्छा संभालने वाला बनो। हालेलुया। अपने घर की जिम्मेदारी को समझो। अगर आप एक अच्छे बेटे नहीं हो, आप अच्छी बेटी नहीं हो, आप अच्छे पास्टर नहीं बन सकते कभी, नेवर। आप भूल जाओ। आप 10 लंगड़े चला सकते हो, 10 मुर्दे उठा सकते हो, पर अगर आपके मदर, आपके फादर हमसे परेशान है तो लंगड़े चलाने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ये तेरी माता है, इसका ध्यान रखना। वो पहले अच्छा बेटा बना, याद रखो। जब आप मसीह में चलते हो तो हर एक चीज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हालेलुया। हर एक चीज में परफेक्ट बनाता जाता है वो आपको। कई बार जब मैं प्रेयर करके हटता हूं तो मुझे अपने आसपास गंदगी देखना पसंद नहीं होता। मैं अपने पूरे घर को साफ करता हूं। वो आपको हर एक चीज में परफेक्ट बनाता है, छोटी छोटी चीजों। एक एक चीज में आपको परफेक्ट बनाता है। मैंने अपने घर में जो मेरी अलमारी है, मैंने अपने कपड़े कभी सेट करके नहीं रखे हुए, ऐसे पड़े रहते थे ऐसे। कभी मैंने अपने घर में कोई काम नहीं किया। पर जब से मैंने पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस लिया तो हर एक चीज में खुदा मुझे परफेक्ट बनाता गया। अब मैं अपने आमने सामने कभी गंदगी नहीं देख सकता। मेरी अलमारी सेट रहती है ऑलवेज, क्योंकि वो जेंटलमैन परमेश्वर है, वो आपको जेंटल ही बनाता है। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल भेद है एक। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सफाई रखोगे आप। उन्हें सफाई रखने का ज्यादा शौक हो। हालेलुया। आज भी मुझे लगता है ओवर हो चुका है, तो जब पवित्र आत्मा होता है तो ओवर होता है। हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे प्रभु यीशु की। एक बार प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठाएंगे सब। खुदावन, आज जो हमने सुना है ये हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदावन, हमारे बिहेवियर नहीं, नेचर चेंज हो आज। मैं कभी कुड़कुड़ाऊं नहीं पिता, मैं तुझ पे भरोसा रखूं। मेरे साथ बुरा हो, मेरे साथ अच्छा हो, मैं सर्वदा तुझे धन्यवाद कहूं। मैं अपने मेंटर का, अपने अगवे का जो तूने मुझे दिया है, मैं उसका सर्वदा आदर करूं पिता। प्रार्थना करो जो वचन खुदावन आज मेरी लाइफ में बो दिया गया है, मेरी आत्मा में बो दिया गया है। बाइबल बताती है कुछ ऐसी भूमि पर बोया गया जहां 30 गुना फल आया, कुछ ऐसी भूमि पर बोया गया जहां 10 गुना फल आया, पर कुछ ऐसी भूमि पर बोया गया जहां 100 गुना फल आया। बोलो मेरी आत्मा वही भूमि बने जो इस वचन को 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जोरदार प्रभु के लिए एक बार तारीफ।